गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट टू बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे दिया हुआ है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप एंड ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। देखिए कुछ स्पेशल ट्रेंड्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जो एनर्जी चेंज होता है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक किसी भी एक्स में एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और एक्स नेगेटिव बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो। नाउ जो ये डेल एच है कैन बी पॉजिटिव या डेल एच कैन बी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा और नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। ऑब्वियसली ये समझ मारा। नाउ जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, इसका मतलब जो इजीनेस है टू ऐड इलेक्ट्रॉन वो भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव, अब यानी मैं ये सोचूं कि नेगेटिव वैल्यू जा रही है इधर, ओके 0, और ये पॉजिटिव, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो यानी लेफ्ट टू राइट जो इजीनेस है वो डिक्रीज हो रही है। यानी अगर डेल एच पॉजिटिव है इसका मतलब जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा टफ होगा। जैसे नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब उसमें ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट होता है उनका। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाना होगा तो वो आउटर उसका एक अगले शेल में ही करना पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी रिक्वायर होती है उस केस में, ठीक है। नाउ जब मैं ग्रुप फ्लोरीन के ग्रुप की और ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करता हूं तो इसमें देखिए ये एक्चुअल में जो ट्रेंड फॉलो होता है वो ये होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गौर से देखो तो जनरली जो मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अभी ये तो एक्सेप्शंस हो गए ना। जनरल ट्रेंड जब क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अगर मैं वैल्यू करूं डिक्रीज होती जा रही है। नेगेटिव साइन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वैल्यू उसकी बेसिकली डिक्रीज हो रही है। या यूं कहूं तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती जा रही है। इस केस में भी अभी इसको छोड़ो, आप इसको एक्सेप्शन को छोड़ो, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड लूं तो डाउन द ग्रुप जैसे सल्फर यहां तक TPO तक लेके सब में डिक्रीज हो रही है ऑब्वियसली, करेक्ट। तो यानी डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो थोड़ी डिक्रीज होती रहती है, वैल्यूज है ना, नेगेटिव लेस नेगेटिव। अब क्या होता है इसमें जो ग्रुप में क्या होता है, अगर आप देखोगे जो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है वो देखिए फ्लोरीन में तो क्या है कि क्लोरीन से कम है और उसके जो ब्रोमीन आयोडीन और आगे हो जाते हैं उनका क्या होता है, उनसे फ्लोरीन की इन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन क्या है बेसिकली क्लोरीन से ही कम है और इन सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, सबसे कम हो जाती है उसकी। फ्लोरीन को अगर आप कहोगे लीस्ट है, वो लीस्ट नहीं होती, ओके, लेकिन ऑक्सीजन के केस में लीस्ट होती है। देखिए इनको समझाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यूज है। लेकिन वाई ये जो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज, वो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन सल्फर के दोनों केस में क्या डिफरेंस आ जाता है, अगर हम उसको समझ लें तो हमारा काफी आसानी हो जाएगी। देखिए इन दोनों को एक्सप्लेनेशन में मेन जो रोल है वो यही है जो इनके स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल साइज है, ओके, या तो फ्लोरीन की बात कर लूं या ऑक्सीजन की, और इस केस में जो लार्जर साइज होता है क्लोरीन का या सल्फर, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ज्यादा साइज होता है सल्फर का, एंड सिमिलरली फ्लोरीन का क्लोरीन से। जब आप स्मॉल साइज की बात करते हो, देखिए इस आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन में वही बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें टोटल। तो आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन और क्लोरीन में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें जिस शेल में बढ़ रहे हैं क्लोरीन में वो आगे वाले शेल में बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2s में भर रहा है, सेकंड शेल में भर रहे हैं, और ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। सिमिलरली इसमें सेकंड शेल में भर रहे हैं, इसमें थर्ड शेल में बढ़ रहे हैं। यानी अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन की, तो वे थोड़े से कंजस्टेड है। मतलब समझ लो अगर मैं इसमें भरने हैं मुझे 7 लोग या इसमें मुझे बिठाने हैं 7 लोग, तो इसमें स्पेस ज्यादा है ना, इसमें स्पेस कम है। अब इसमें स्पेस कम होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव चार्ज का,
ठीक है। अब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, इसको अप्रोच करता है, तो ये इसको थोड़ा रिपेल करता है, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है वो मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन है वो थोड़ा टफ हो जाता है। सिमिलरली इस केस में भी इस क्लाउड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको ऐड करने में रिपल्शन फील होता है और डिक्रीज हो जाती है, जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। बट लेकिन इन केस में क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है भैया, काफी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जनरली आसानी से ऐड हो जाता है, और यही रीजन है ऑक्सीजन कम है। अब ये इसको आप समझने, इसको ग्राफ को अगर आप समझ ले और देख ले कि ये बहुत अच्छा वो ग्राफ है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन आगे डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम है, देन सल्फर, देन इसके अपने ग्रुप में, तो वो लीस्ट है अपने ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में। समझ में आया गाइज? ओके, सो इसका मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव, नहीं क्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव, करेक्ट। नेगेटिव है ना, ये देखिए नेगेटिव में है ये बेसिकली वैल्यूज, ओके। और ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यस ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव, लेकिन इस केस में क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है, तो इसलिए कट गया, ये करेक्ट है। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर।